बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम कानूनी असूल समझते हैं। ख़ास तौर पर ये असूल उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो जायदाद के कब्ज़े या फिर मलकियत के डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2025 SCMR पेज 690 में ये एक अहम असूल बयान किया गया है, जिसको सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो अगर किसी जायदाद के बारे में एक शख्स के पास बाकायदा मलकियती टाइटल मौजूद है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोई और शख्स इस जायदाद पर काबिज है, ये नहीं समझा जाएगा कि काबिज ही मालिक है, बल्कि अगर इसके बरक्स कोई काबिल कबूल सबूत मौजूद ना हो तो जिस शख्स का मलकियती टाइटल साबित हो जाए तो उसे जो मालिक मकान तस्वुर किया जाएगा, जबकि जायदाद पर काबिज शख्स चाहे वो कोई दुकान है, प्लाट है, मकान है या किसी भी किस्म की कोई जायदाद है तो उस शख्स को जो काबिज है किरायादार तस्वुर किया जाएगा। यानी कि अगर इसको हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें तो सिर्फ कब्ज़ा अपने आप में मलकियत का हतमी सबूत नहीं होता। मसलन अगर किसी मकान की कोई रजिस्ट्री या दीगर कानूनी दस्तावेज़ात एक शख्स की मलकियत को ज़ाहिर करती हैं, लेकिन मकान पर या कोई भी जायदाद है उस पर कोई दूसरा शख्स काबिज हो जाता है तो सिर्फ कब्जे की बुनियाद पर काबिज शख्स मालिक तस्वुर नहीं किया जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अहम बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये असूल इस सूरत में सिर्फ लागू होगा जब इसके बरक्स कोई और सबूत मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर काबिज शख्स ये साबित कर देता है कि वो कानूनी तौर पर मालिक है या उसके कब्जे में कोई अलग कानूनी बुनियाद मौजूद है, यानी कि वो उस ज़मीन पर कानूनी तौर पर काबिज है, तो फिर मामला उन सबूतों की रोशनी में देखा जाएगा। इसलिए जायदाद के मुकदमात में सिर्फ ये देखना ज़रूरी नहीं होता कि कब्ज़ा किसके पास मौजूद है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कानूनी तौर पर उसका मालिक कौन है और किसके नाम पर वो मलकियती टाइटल है। इसलिए इसके हक में अदालत ये देखती है कि क्या क्या सबूत मौजूद हैं। लिहाजा अगर आप किसी जायदाद के तनाज़ात में फंसे हुए हैं और आप उसके मालिक हैं जबकि काबिज कोई और शख्स है तो सिर्फ कब्ज़ा देकर अपनी मलकियत के बारे में गलतफहमी का शिकार ना हुआ करें। 2025 SCMR पेज 690 का ये असूल जायदाद के डिस्प्यूट को समझने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर उस दोस्त को शेयर कीजिएगा जो कब्ज़े और मलकियत के तनाज़ात में फंसे हुए हैं, और उसके अलावा मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कानूनी हकूक़ का ख्याल रखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।